छत्तीसगढ़ में 23 आईएएस आईएफएस अफसरों का ट्रांसफर। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 22 आईएएस और 1 आईएफएस अधिकारी की नई पदस्थापना की है। आदेश के मुताबिक इस बदलाव में 6 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव नगरीय प्रशासन विभाग में हुआ है। 1999 बैच के आईएएस अधिकारी सोनमणि बोरा को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। उन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। वहीं आईएफएस अधिकारी विवेक आचार्य की सेवाएं तत्काल प्रभाव से उनके मूल विभाग वन विभाग को वापस कर दी गई हैं। अजय चंद्राकर का वीडियो वायरल करने वाले 2 तथाकथित पत्रकार अरेस्ट। छत्तीसगढ़ के धमतरी में क्रूद विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का कथित भ्रामक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले से भुवनेश्वर निराला और राकेश निराला को पकड़ा गया। पुलिस जांच के मुताबिक दोनों ने भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के पुराने वीडियो को एडिट किया था। वायरल वीडियो में अजय चंद्राकर को स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे की जगह भाजपा का झंडा फहराते हुए दिखाया गया था। दोनों आरोपी सगे भाई हैं और आवाम की आवाज नाम से इंस्टाग्राम पेज चलाते हैं। गायों की अवैध तस्करी पर पुलिस का एक्शन। डीडी नगर थाना पुलिस ने पशुओं के साथ कथित क्रूरता के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी टाटा मजदा वाहन में 5 गाय और 5 बछड़ों को बेहद तंग स्थिति में लेकर जा रहे थे। पशुओं के परिवहन से जुड़े वैध दस्तावेज भी वे पुलिस को नहीं दिखा सके। 17 अगस्त की रात करीब 9 बजे ग्लोबल स्टार अस्पताल के पास रिंग रोड नंबर 1 पर वाहन में पशुओं को क्रूरता पूर्वक ले जाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन की जांच की तो पशु बिना पर्याप्त जगह और वेंटिलेशन के ठूंस कर भरे मिले। वाहन को तिरपाल से ढका गया था। कांग्रेस कार्यकर्ता को भाजपा ने बना दिया अजा मोर्चा मंडल मंत्री। सरगुजा में भाजपा की एससी मोर्चा दरिमा मंडल कार्यकारिणी की सूची जारी होने के बाद अजीब स्थिति सामने आई। सूची में कांग्रेस से जुड़े रविशंकर नायक को दरिमा मंडल मंत्री बनाए जाने का उल्लेख था। जानकारी मिलने पर रविशंकर नायक ने भाजपा नेताओं से अपना नाम हटाने की मांग की और शपथ पत्र भी दिया। बताया गया कि भाजपा सरगुजा एससी मोर्चा जिलाध्यक्ष महेंद्र रवि की अनुशंसा पर जिलाध्यक्ष ने सूची जारी की थी। रविशंकर नायक ग्राम करजी के रहने वाले हैं और वर्तमान में पंचायत के उपसरपंच हैं। उनका परिवार लंबे समय से कांग्रेस से जुड़ा बताया जा रहा है। बिलासपुर में चलती कार में लगी आग। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मंगलवार रात चलती कार में अचानक आग लग गई। कार के इंजन से धुआं निकलता देखकर ड्राइवर ने तुरंत वाहन रोक दिया। इसके बाद कार में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कुछ ही देर में आग तेजी से फैल गई और कार धू कर जलने लगी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास मौजूद लोगों ने भी स्थिति को देखा। राहत की बात रही कि हादसे में किसी व्यक्ति की जान नहीं गई और सभी सवार सुरक्षित बाहर निकल गए। आग लगने के कारणों की जानकारी सामने नहीं आई है। अपर कलेक्टर पर मारपीट धमकी के आरोप। सूरजपुर जिले के बिश्रामपुर में लाइफलाइन एक्सप्रेस की व्यवस्थाओं के दौरान विवाद सामने आया है। नगर पंचायत कर्मचारियों ने अपर कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा पर मारपीट करने, धमकी देने और मोबाइल तोड़ने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना के बाद कर्मचारियों में नाराजगी है। कर्मचारियों के मुताबिक लाइफलाइन एक्सप्रेस के आगमन को लेकर स्थल तक सड़क तैयार करने और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं का काम नगर पंचायत की टीम कर रही थी। इसी दौरान अपर कलेक्टर मौके पर पहुंचे। आरोप है कि वहां किसी बात को लेकर विवाद हुआ और कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर मारपीट व धमकी की गई। कर्मचारियों ने मामले में कार्रवाई की मांग की है। बिलासपुर में नहीं थम रहा किन्नरों का विवाद। बिलासपुर में किन्नरों के 2 गुटों के बीच चल रहा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। मारपीट और विवाद के बाद पुलिस दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है। अब सोमवार को रजिया गुट के किन्नर शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे और पूजा किन्नर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रजिया गुट के सदस्यों ने आरोप लगाया कि पूजा किन्नर और उसके साथियों की ओर से मारपीट और डराने धमकाने की घटनाएं की जा रही हैं। उनका कहना है कि गुटबाजी और पहले हुई गंभीर घटनाओं के बाद समुदाय में डर का माहौल है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से निष्पक्ष जांच और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की। एसईसीएल की मानिकपुर विस्तार परियोजना पर ग्रामीणों का विरोध। कोरबा में एसईसीएल की मानिकपुर विस्तार परियोजना को लेकर प्रभावित ग्रामीणों का विरोध बढ़ता जा रहा है। 21 अगस्त को प्रस्तावित पर्यावरणीय जनसुनवाई के विरोध में दादर खुर्द वार्ड क्रमांक 34 के ग्रामीणों और भू विस्थापित संगठन ने घर घर जाकर लोगों से जनसुनवाई में शामिल नहीं होने की अपील की। ग्रामीणों का कहना है कि परियोजना विस्तार से पहले वर्षों से लंबित पुनर्वास, मुआवजा और रोजगार से जुड़े मामलों का समाधान होना चाहिए। उनका आरोप है कि इन मुद्दों पर अब तक पर्याप्त समाधान नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि जब तक प्रभावित परिवारों की मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक वे परियोजना विस्तार का विरोध जारी रखेंगे।
भिलाई में चॉकलेट देने के बहाने 3 बच्चियों से रेप। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 3 नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक आरोप 59 वर्षीय दुकानदार पर है, जो बच्चियों को चॉकलेट और अन्य सामान देने का लालच देकर अपनी दुकान पर बुलाता था। आरोप है कि दुकान पर उसने बच्चियों के साथ यौन अपराध किया। मामले की शिकायत सोमवार रात छावनी थाने में की गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। जनगणना ड्यूटी कर रहे शिक्षक से मारपीट का आरोपी गिरफ्तार। जशपुर में जनगणना कार्य में जुटे शिक्षक से मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में पत्थलगांव पुलिस ने करीब 3 महीने से फरार आरोपी को रायगढ़ से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान शुभम कुजूर उर्फ बंटी कुजूर निवासी रामभाटा रायगढ़ के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक 5 मई को ग्राम कुमकेला निवासी शिक्षक सतीश कुमार सक्सेना की ड्यूटी जनगणना प्रगणक के रूप में सुरेशपुर में लगी थी। कार्य के दौरान आरोपी ने रास्ते में रोककर उन्हें फर्जी बताते हुए गाली गलौज और मारपीट की थी। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 22 IAS अफसरों का ट्रांसफर। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 22 IAS अधिकारियों और एक IFS अधिकारी की नई पदस्थापना की है। इस बदलाव में 6 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग में प्रमुख बदलाव करते हुए 1999 बैच के IAS अधिकारी सोनमणि बोरा को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। उनके पास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। वहीं IFS अधिकारी विवेक आचार्य की सेवाएं तत्काल प्रभाव से उनके मूल विभाग वन विभाग को वापस कर दी गई हैं। यह बदलाव प्रशासनिक जिम्मेदारियों में बड़ा फेरबदल माना जा रहा है। जिस बेटे का अंतिम संस्कार किया, धमतरी में जिंदा मिला। बलौदाबाजार जिले में एक परिवार के लिए चौंकाने वाला मामला सामने आया है। परिवार ने जिस युवक को मृत समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, वह कुछ दिनों बाद धमतरी में जीवित मिला। ग्राम सुकली बरेली निवासी 28 वर्षीय मोतीलाल विश्वकर्मा पिछले महीने से लापता था। 28 जुलाई को सेमरा नाला के पास एक क्षत विक्षत शव मिला था। परिवार ने उसकी पहचान मोतीलाल के रूप में करते हुए अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद 14 अगस्त को मोतीलाल धमतरी में जीवित मिला। जानकारी मिलने पर परिवार हैरान रह गया और मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। नल जल पाइप चोरी का मुख्य सरगना रायपुर से गिरफ्तार। मुंगेली जिले की लोरमी पुलिस ने शासकीय नल जल योजना के करीब 6 लाख रुपए कीमत के पाइप चोरी मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ग्राम गुड़खामही में निर्माण स्थल से 24 DI पाइप चोरी किए गए थे। जांच में सामने आया कि चोरी के पाइप कबाड़ी को बेच दिए गए थे। इस मामले में कबाड़ी संचालक और एक नाबालिग आरोपी को पहले ही पकड़ा जा चुका है। पुलिस ने चोरी किए गए पाइपों के साथ घटना में इस्तेमाल वाहन भी जब्त किया है। मुख्य सरगना की गिरफ्तारी के बाद पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। रायगढ़ में नाबालिग से युवक ने किया दुष्कर्म। रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग को घर से भगाकर ले जाने और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। परिजनों ने 12 अगस्त को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी 9 अगस्त की रात घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। परिवार ने गाँव, आसपास के क्षेत्रों और रिश्तेदारों के यहाँ तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की और परिजनों व सहेलियों से जानकारी जुटाई। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। सरगुजा में 46 करोड़ से बनेगा नया कोर्ट परिसर। सरगुजा में नए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय भवन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से नए भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने वर्चुअल माध्यम से भवन का शिलान्यास किया। नया कोर्ट परिसर करीब 46 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम में हाईकोर्ट के न्यायाधीश और सरगुजा जिले के पोर्टफोलियो जज जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू तथा सूरजपुर के पोर्टफोलियो जज जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। अंबिकापुर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने पूजा अर्चना की। सुकमा में माओवादियों का डंप बरामद। सुकमा के चिंतलनार थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने जंगल में छिपाकर रखी गई माओवादी सामग्री का डंप बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक इत्तलंका के जंगल में नक्सली सामग्री छिपाए जाने की सूचना के बाद 18 अगस्त को संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया। अभियान में 25 जिलेटिन स्टिक और 2 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर सहित अन्य सामग्री बरामद की गई। कार्रवाई पुलिस, CRPF की 150वीं बटालियन और QAT की संयुक्त टीम ने की। अधिकारियों के अनुसार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार एरिया डोमिनेशन और सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। बरामद सामग्री को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
चेक पर दस्तखत कराकर 49 लाख की धोखाधड़ी। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र में कोल माइंस के लिए अधिग्रहित जमीन और मकान का मुआवजा दिलाने के नाम पर 49.50 लाख रुपए की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ग्राम तिलाईपाली बिछनारा निवासी अमीर कुमार राठिया ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बताया गया कि उसकी जमीन और मकान एनटीपीसी तलाईपाली कोयला खनन परियोजना के लिए अधिग्रहित किए गए थे। आरोप है कि कागजी प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने का फायदा उठाकर 2 लोगों ने उससे चेक पर हस्ताक्षर करा लिए और मुआवजे की राशि में से 49.50 लाख रुपए परिचितों के खातों में ट्रांसफर करा दिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।